मिसेस राधिका गौर और जैसा कि आप जानते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 5 दैट इज समांतर श्रेणी का सेक्शन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एपी के nth टर्म के बारे में। ठीक है ना बेटा? तो देखिए आप एक अच्छी चीज़ बहुत प्यार से समझिए क्या कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी अच्छे से पढ़ा, समांतर श्रेणियाँ अच्छे से पढ़ी, हमने निकालना सीखा कि एपी का पहला पद कैसे निकालते हैं, साथ में हमने सीखा कि जो एपी है उसका सारवंतर कैसे निकालते हैं। ये चीज़ बेटा हमने सीख ली। हमने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना भी हमने एपी का सीख लिया। लेकिन यहाँ इस सेशन में हम सीखेंगे एपी का nth पद निकालना। वो कैसे निकालते हैं चलिए आज इस सेशन में हम वह भी समझ ही लेते हैं। चलिए बेटा, मान लीजिए A1, A2, A3 एक एपी है जिसका प्रथम पद A है, सारवंतर D है। ठीक है, दूसरा पद क्या हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D, A प्लस 2 माइनस 1D हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा बेटा? A2 प्लस D, A प्लस D प्लस D तो A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1D हो जाएगा। चौथा पद क्या होगा? A3 प्लस D, A प्लस 2D हो जाएगा, प्लस D हो जाएगा, A प्लस 3D। तो यहाँ से इस टाइप से ये निकाल देंगे। इस प्रतिरूप को देख के आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि जो nवां पद है an है वो किसके बराबर है? A प्लस n माइनस 1D के बराबर। ये चीज़ आप कह सकते हो। दोबारा से देखो, क्या जो आपका an है वो है A प्लस n माइनस 1D के बराबर। क्लियर बेटा? अतः प्रथम पद A और सारवंतर D वाली एक एपी का nवां जो पद है वो किसके बराबर होता है? an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1D, इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। an को एपी का व्यापक पद अर्थात जनरल टर्म भी कहते हैं। यदि किसी एपी में m पद हैं, एपी में यदि सपोज करो कितने पद हैं? m पद हैं, तो am इसके अंतिम पद को निरूपित करता है। क्लियर? मतलब कोई भी यदि एपी है और उसमें m टर्म है तो am क्या होगा? अंतिम पद को निरूपित किए करेगा, जिसे कभी कभी l द्वारा भी हम व्यक्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? l के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर बेटा? अगला देखिए, उदाहरण लेके हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एपी है, इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें पता है a कितना है? 2 है, d कितना है? 7 माइनस 2 5 आ गया, n हमें 10वां पद निकालना है। क्लियर बेटा? क्या निकालना है? 10वां पद निकालना है। ठीक है, इस केस में an कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, 8n किसके बराबर हो जाएगा? 2 प्लस n मतलब 10 माइनस 1d, तो 2 प्लस 9d। क्लियर? d हमें पता है, तो 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, आंसर आ जाएगा आपका 47। कितना आ जाएगा? 47। तो इस तरीके से जो आपको एपी दे रखे थे उस एपी का जो 10वां पद है वो कितना हो जाएगा? 47 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अगला सवाल देखिए, आपको एक एपी दी गई है, ये एपी है आपका 21, 18, 15, इसका कौन सा पद -81 है ये हमें निकालना है। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है ये भी हमें पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम ए देखेंगे, क्या है? 21 है, डी कितना है? 18 माइनस 21 हुआ मतलब माइनस का 3 हुआ। इसके बाद में हम निकालेंगे ए एन, माइनस का 81 दे रखा है। फॉर्मूला हमें पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ रख दो। माइनस का 81 बराबर ए 21 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी 3। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 81 क्लियर बराबर ये आ जाएगा आपका 24 माइनस का 3n। क्लियर बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 105 किसका? माइनस का बराबर माइनस का 3n। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा हमारा 35। तो जो एपी है, जो हमारी ये एपी है, इस एपी का जो 35वां पद होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? माइनस के 81 के बराबर होगा। अब हमें ये जानना है कि क्या इस एपी में ऐसा हो सकता है कि एन किसके बराबर हो? 0 हो। ठीक है,
ऐसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है 21, ठीक है, देखिए पहला पद है n-1 इंटू डी करेंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो हमें यहाँ से ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ से n बराबर आएगा हमारा 8। तो हाँ जी, जो 8वां पद होगा एपी का वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर। इस तरीके से हम ये निकाल पाए कि कौन सा पद 0 होगा और साथ में हम ये भी निकाल पाए कि कौन सा पद हमारा -81 होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन को समझने में? नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखिए। आपको एक एपी दी हुई है बेटा, ठीक है, इसका आपको 5वां और 7वां पद कितना है, 9 है, तीसरा पद कितना है, 5 है और 7वां पद 9। देखो इस एपी में आपका तीसरा पद जो है 5 दे रखा है और 7वां पद आपका 9 दे रखा है। क्लियर। तो हमें A3 दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 के। सेम हमें A7 दे रखा है, A+6D के, A+2D के, 9 दे रखा है। इन दोनों संख्याओं से हमें क्या मिल जाएगा, A बराबर 3 और D बराबर 1। तो इस तरीके से हम AP ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगी 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमारी AP बनती चली जाएगी। क्लियर। कैसे ज्ञात किया, सिंपल सी बात है, दो समीकरण बना ली हमने, जो जो हमें दे रखा था उसका इस्तेमाल करके, और हमने फटाफट से अपनी AP निकाल दी। क्लियर बेटा। आगे सवाल देखिए। क्या जो संख्याओं की सूची है 5, 11, 17, 23 तो कोई पद 301 हो सकता है, क्यों, ये भी आपको निकालना है। बेटा सबसे पहले आप A2 - A1 निकाल लो, ठीक है, यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। A3 - A2 निकाला तो भी 6 आया, A4 - A3 निकाला तो भी 6 आया। तो यहाँ पे आपने देखा क्योंकि K1, 2, 3 आदि के लिए K+1 -K का एक समान संख्या है। क्लियर। इसीलिए दी गई सूची क्या है, एक AP है। A बराबर 5 है और D बराबर 6 है। ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया बेटा। तो देखिए जब हमें ये पता चल गया, A और D पता चल गए, तो हम क्या करेंगे, AN निकाल देंगे। AN हो जाएगा A+n-1 इंटू डी। 301 बराबर हो जाएगा 5 + n-1 इंटू 6। तो 301 हो जाएगा 6n-1 के बराबर, यहाँ से n आ जाएगा 302/6 के बराबर ही हो जाएगा 151/3 के बराबर। परंतु n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, धनात्मक पूर्णांक आ नहीं रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 301 जो संख्या दी हुई है वो इस AP का कोई भी पद नहीं होगा। क्लियर। यदि ये हमारा पूर्णांक आता, यदि n बराबर धनात्मक पूर्णांक आता, तब तो वो संख्या इस AP का पद होती, लेकिन यहाँ पे हमारा धनात्मक पूर्णांक हमें देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है इस AP का धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्लियर बेटा। अगला सवाल देखो। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन हमें हल करना है बेटा। ये क्वेश्चन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, आपको ये निकालना है। तो देखो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 12, 15, 18, क्लियर, 99, इस तरीके से होती है। लेकिन अब आपको हर बार आप गिनोगे एक एक करके हाथों पे, तो बेटा आप गलत हो सकते हो। इसलिए बेटर है हम AP का इस्तेमाल करके ये निकाल लें कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य हो जाए। क्लियर। कौन सी 2 अंकों वाली इतनी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हमने A देखा 12 है, D देखा 3 है, AN देखा 99 है। इनका इस्तेमाल करते हुए बेटा AN निकाला, A + n-1 इंटू डी। तो 99 किसके बराबर हो जाएगा, 12 + n-1 इंटू 3। 87 इसके बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 3। यहाँ से बेटा n-1 किसके बराबर हो गया, 87/3 के। तो n-1 हो गया 29 के बराबर, n हो गया हमारा 29 + 1 के बराबर, n आ गया हमारा 30।
तो बेटा ऐसी तीन से विभाज्य होने वाली दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं। कैसे निकाला? सिंपली हमने एपी का इस्तेमाल करके इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर दिया। अगला सवाल देखिए, आपको एपी दे रखा है, ये अंतिम पद से पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं, अंतिम से ज्ञात करना है। ए बराबर दे रखा है 10, ठीक है, तो डी आ जाएगा 7 - 10। सेकेंड पद क्या है? 7 है, तो 7 - 10 क्या आ जाएगा? डी कितना आ गया? -3। कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया -3। एल दे रखा है हमें बेटा -62, क्योंकि ये अंतिम पद है। क्लियर? एल बराबर भी क्या होता है? a + n-1 इंटू डी। क्लियर? अब देखिए, अंतिम पद से हमें 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें एपी के कुल पदों की संख्या याद करेंगे। क्लियर? एपी के कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे इंटू -3। क्लियर हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 25। तो टोटल इस एपी में कितने नंबर्स हैं? कितने पद हैं? 25 पद हैं। तो अंतिम पद से 11वां पद एपी का कितना पद होगा? 15वां पद होगा। सिंपल सी बात है, तो A15 निकाल देंगे। A15 निकालेंगे तो आपको मिलेगा -32। तो इस तरीके से अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा बेटा? -32 होगा। क्लियर? बहुत इजी सवाल था। हमने देखा एपी हमें क्या दे रखी है, हमने देखा पहला पद क्या है, अंतिम पद क्या है और सार डिफरेंस क्या है, सारवंतर क्या दे रखा है। हमने क्या किया? अंतिम पद का इस्तेमाल करते हुए क्या करा? हमने ये निकाल लिया कि इस एपी में टोटल कितने पद हैं। और जब हमें ये पता चल गए कि इस एपी में कितने पद हैं, तो बेटा सिंपल सी बात है कि हमें ये भी पता चल जाएंगे कि इस एपी को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, या कहें कि इस एपी का 11वां पद हम कैसे निकाल पाएंगे। सिंपल सी बात है, जब 25 पद है तो अंतिम से यदि 11वां पद निकालना है तो मतलब स्टार्टिंग से वो 15वां पद होगा। A15 निकाल दिया हमने, कितना आ गया? -32 आ गया। अगला सवाल देखिए, 100 रुपये की एक धनराशि 8 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। देखो बेटा, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज परिकलन के लिए सूत्र क्या है? साधारण ब्याज के लिए होता है P/R/T/100। क्लियर? प्रथम वर्ष में के अंत में ब्याज कितनी हो जाएगी? 1000 × 8 × 1/100, तो 80 के बराबर हो जाएगी। दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1000 × 8 × 2/100, 160 के बराबर हो जाएगी। तीसरे वर्ष में भी 1000 × 8 × 3/100, 240 के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हमने क्या निकाल ली? ब्याज निकाल ली। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसी प्रकार हम क्या करेंगे? चौथे, पांचवें इत्यादि वर्षों में ब्याज परिकलित करेंगे। जब करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से एपी मिलेगा बेटा, ये हमें एपी मिल जाएगा। अब दो क्रमागत पदों का अंतर कितना है? 80 है, मतलब डी बराबर 80 है, ए बराबर 80 है। तो हमें ये निकालना है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? सिर्फ A30 ज्ञात करना है। A30 कितना कैसे निकालेंगे? A + 30 - 1 डी। यहाँ से A कितना है हमारे पास? 80 है, प्लस 30 - 1 29 हो गया, और डी कितना है? 80 है। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 2400 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितनी होगी बेटा? हमारी 2400 रुपये होगी। क्लियर? समझ में आई ये चीज़? इस तरीके से हम अपने सवाल को हल किए। अगला सवाल देखिए, क्या कहता है बेटा? फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में कितने गुलाब हैं? 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। उनकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी की कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो देखो बेटा, हमने देखा कि एपी बन रही है हमारी 23, 21, 19 -, 5। यहाँ से हमें ए पता है 23 है, डी पता है हमारा 21 - 23 कितना है? -2 है। ए एन हमें पता है कितना है? 5 है। क्लियर?
अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि n कितना होगा, n कितना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें रख देंगे। ए एन की वैल्यू हमें पता है 5 है, ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है 23 है, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है बेटा माइनस का 2 है। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एन आ जाएगा 10 के बराबर। तो इससे हम पता लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि जो पूरों की क्यारी है उसमें कितनी पंक्तियां हैं बेटा, 10 पंक्तियां हैं। क्लियर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर सुनिए और उनका औचित्य दीजिए। देखो ये क्वेश्चन है, एपी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, 30वां पद निकालना है तो A30 निकाल देंगे, A30 निकाल देंगे 10 माइनस 87 करके माइनस का 77 आ जाएगा। तो विकल्प सी हमारा सही होगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है इसका 11वां पद निकालना है तो A11 निकाल दीजिएगा। आप A की वैल्यू निकाल दीजिएगा, D की वैल्यू निकाल दीजिएगा, N11 निकाल है आपके पास, तो यहाँ से आपको मिलेगा A11 किसके बराबर मिल जाएगा, 22 के बराबर। तो आपका जो विकल्प डी है सॉरी बी है वो सही होगा। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये वाले भी सवाल आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में वहाँ पे भी ए दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आप आराम से डी निकाल सकते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हुए आप A3 निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप इसी तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। तो आगे 5 है, ठीक है, उससे आगे भी आपके जो भी क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, आप 3rd 4th 5th क्वेश्चन अपनी बुक में देखिए। इसी तरीके से आपके सारे सवाल हल हो रहे हैं। बस आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, पहला पद निकालना है, लास्ट पद निकालना है, एन निकालना है, सिर्फ ये करना है और कोई नई बात नहीं करनी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ ये निकालना है कौन सा पद 78 है। ये निकालने के लिए आप सिंपली ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को 78 के बराबर रख दो। यहाँ से आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 16 वैल्यू आ जाएगी। सवाल हमारा हल हो गया। क्लियर। ये सवाल देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं ये निकालने हैं। एन निकालना है सारी श्रेणियों में, तो मैंने आपको बता दिया एन निकालने के लिए क्या किया जाता है। तो आप सिंपली ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में रखेंगे, आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दोनों ही इस तरीके से हो जाएंगे। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि एपी का nth टर्म या फिर nवां पद कैसे निकाला जाता है और साथ में हमने उससे ही रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हल किए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड